मूर्ति यमी सूर्ति। अरे यह मतलब होता है जिसको कहा नहीं जा सकता। अमी मतलब होता है वो अमृत का क्या है, समुंदर है, सागर है, वहां पहुंचने का रास्ता जो गुरु दिया। मैं भाग्यशाली हूं, कोई साधु कहता है कि मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा गुरु कबीर साहब के जैसा इस भेद को बतलाने वाला मिल गया। अरे एक अमृत तत्व है अंतर जगत में, एक उमड़ता हुआ सागर है अंतर जगत में, जिसको जीव प्राप्त करते ही जीव निहाल हो जाता है कि सारे जन्मों का भूख प्यास जीव का खत्म हो जाता है। वो कहता है अब हम नहीं मरेंगे, अब हम नहीं मरेंगे, जो नहीं बुझेगा वो मरेगा। अब हम नहीं मरेंगे, हमारा शरीर का आयु पूरा हो जाएगा तो हम इसी सत्ता को क्या करेंगे, इस सत्ता में समा जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। मरेगा संसार के लोग। इतना आत्मविश्वास उस परमात्मा और आत्मा को देखने के बाद जीव को हो जाता है। तो ऐसे सद्गुरु को कहा गया प्रथम बंदो गुरु चरण, जिन अगम्य गम्य लखाया, अगम्य गम्य लखाया। अगम्य मतलब जिसको लोग नहीं जानते, न बुद्धि विवेक विचार उसको नहीं जानती, न पहुंच सकती है, उसको वह गुरु हमको देखने का, पहुंचाने का रास्ता बता दिया, तरीका बता दिया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे। गुरु ने एक ज्ञान का दीपक दिया, ज्योति का दीपक दिया, प्रकाशित दीपक दिया। उस दीपक में सारा अंधेरा मिटता गया और आत्मा और परमात्मा का दर्शन होता गया। ऐसे गुरु की बंदगी करनी चाहिए। कबीर साहब के जितने भी वाणी विचार है संसार में, मोको कहाँ जुड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अरे यहाँ तो युग बीत जा रहा है पल के जगह पर, लेकिन वो पल कभी आ ही नहीं रहा है लोगों को। गांव में समाज में हम बने बैठे हैं पीर फकीर महंत। हमको गांव के लोग बोलते हैं बाबा है ये, और बाबा को कुछ पता नहीं कि हमको जाना कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है, कुछ पता नहीं है। मैं यहाँ गिर के मरूंगा कि वहां गिर के मरूंगा, बाबे को नहीं पता। मेरे को मट्टी में गाड़ेंगे कि आग में डाल देंगे, मेरे को ही नहीं पता। मैं कौन घर में जाऊंगा, वो घर का परिचय जीवन में ही नहीं मालूम। झूठ में जीवन भर में बाबा बन के बैठ गया। अरे मेरे भाई, ये मोती का क्या दोष है, ये तुलसी जी का, ये गर्दन का बेचारा का क्या दोष है जो फांसी लगा के रखे हैं? ये तो फांसी है, मूल माल की कवर में जा। ये दाढ़ी और बाल का क्या दोष है? साहब कहा अरे भेड़ा को साल में एक बार मोड़ देते हैं तो बैंकुट चला गया, हमको तो भेड़ में नहीं दिखाई देता है। पुरुष का बाल मुड़ा देते हो मृत्यु के बाद, तो तुम्हारे यहाँ से छुटका निकल गया, बीवी का ना बाल मुड़े में नहीं किया तो छुटका तो घर में ही है। हम जनेऊ पहन लिए, हम ब्राह्मण हो गए, ऋषि महर्षि संत पीर फकीर हो गए, तो बीवी तो जनेऊ पहने नहीं किए तो सुग्रीवी के हाथ से खाना खा रहे हो, तुम नरक में जाएगा। कल सुझा नौकी ने कबीर साहब को यदि दुनिया समझना चाहती है तो कबीर साहब को समझने के बाद कुछ भी समझने को संसार में शेष नहीं रहेगा। मैं करवत प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों से विनती करता हूँ
कबीर साहब किसी व्यक्ति विशेष का बाप नहीं है, साधु महात्मा नहीं है। कबीर साहब किसी मत संप्रदाय का साधु नहीं है। कबीर साहब पूरी मानवता का मसीहा है, जो इस पृथ्वी पर राम संदेश नहीं दे पाए, भगवान कृष्ण नहीं दे पाए, हनुमान नहीं दे पाए, जीसस मोहम्मद नहीं दे पाए, और आदि काल के जितने भी ऋषियों का नाम गिना सकते हो नहीं दे पाए। वह सत्य को ऐसा खोला इस पृथ्वी में, उस सत्य का नाम कबीर है जी। कबीर न कोई ब्राह्मणी का पुत्र है, न कबीर कोई विधवा माता का पुत्र है, न कबीर कोई मुसलमान माता का पुत्र है। अरे कबीर तो सबका बाप है, लेकिन चिन्होगे तब ना, साहिब सबका बाप है। बेटा का होगा नहीं, और बेटा हो गया उतरे हुआ तो साहिब नहीं। जो माँ बाप के कोख के सहारा लेकर पृथ्वी में प्रकट होता, चाहे प्रकट हो या जन्म में, ये सब जीव कोटि में आते हैं। अरे अभिगत धाम से चला आया, काहू भेद मरम नहीं पाया। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक होई दिखलाया। काशी शहर जलही बिच डेरा, तहां जुलाहा पाया। थे विदेह कर देह धरियाए, काया कबीर कहाए। कहीं पर हंस उबार आए, और नाम जुलाहा धराए। भिन्न भिन्न बात कहे है। अरे मोहि समझावत भइल जुग चारी, अरे एक होई है दू होई है, हाथ पकड़ समझाई। सब जग अंधा पेट के धंधा, कोई मानत वचन नहीं भाई, केहि विधि समझाऊं। अरे मेरे जन्म की बात करते हो तुम लोग। सतयुग में हम फावुरी लिंगा, और तेका झोरी झंडा, और द्वापर में अनबंग खजर, कलयुगे नव खंडा। मोरा नाम कबीर ब्रह्मंडा। थाल लगाने जाते हो कबीर को, कोई जोल्हा का पुत्र बना दिया, कोई ब्राह्मणी का पुत्र बना दिया, कोई साधु का बेटा बना दिया। कोई कहा कि कबीर को तो बीवी है, बीवी का नाम क्या, लोई। एक बोला, दूसरा लेखक आया बोला एक दूसरी बीवी भी थी, रमधनिया। अभी कोई आया कहेगा मरचाई भी बीवी है। जिसको जितना मन आएगा उतना बीवी बना देगा। बेटा बेटे भी बना दिया कबीर के। अरे वो उसको पता नहीं था। झाड़ी में जब जन्म देके कबीर साहब को फेंकने जा रही थी बच्चा को, तो झाड़िया में बैठ के देख रहा था। तो उसको जाना कि ब्राह्मणी है, लेकिन वो ब्राह्मणी किस गोत्र की थी, किस कुल की थी, उसका पति का क्या नाम था, उसको तो सब लिखना चाहिए ना। इतना ही सिर्फ लिखा, तो विधवा ब्राह्मणी थी। अरे मूर्खो, जब नहीं जानते हो उस साहेब को, उस परमात्मा को, तो उस पर कलम काहे चलाते हो। कहो ना, को कुछ पता नहीं उसके बारे में। राम के पूर्वज को पता है, कृष्ण के पूर्वज को पता है, इनके 5 को पूर्वज है, सब यहाँ पे कुछ पता है। और कल पैदा हुआ उसको पता नहीं तुमको। 5000 वर्ष का कहानी पृथ्वी पर है, इतिहास में कबीर की इतिहास नहीं है। उसका बापे कोई नहीं है, तुम लिखोगे कहां से। उसका माइये कोई नहीं है, सबका बाप वही है। साहेब सबका बाप है, बेटा का होता नहीं, और बेटा होके उतरे वह तो साहेब नहीं। अरे आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, 3 लोक नाती खगा। पंडित करो विचार, ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्ञानी विचार करो कि कौन घर अमर है। उस अमर के घर से कबीर आता है। कबीर को व्यक्ति का नाम नहीं है, उस विशेष सत्ता आत्मदेव का नाम है।
जो कभी जन्म और मृत्यु के फंदे में नहीं रहता, हमारी सारी कर्मों को देखता है। राम को हाथ पकड़ करके ज्ञान दिए, कृष्ण को हाथ पकड़ के ज्ञान दिए, वशिष्ठ को जितने ऋषि कहिए, हनुमान जी को खुदकते बोले तुम आठ सिद्धि को जानता है, 9 निधि को जानता है, अपने को जानता है, और इसको छोड़ के पूछो हमको। मैंने आत्मा को जानते हो तो नहीं, तो बोले ये कौन ज्ञान बता रहे हैं आप कहां से आए हैं? बोले ये सब बाद पूछ लेना, पहले गुरु बनाओ हमको। बोले हमारे गुरु राम से बढ़ के कोई है क्या? तो बोले वो राम तुमको कोई काम आया क्या? आत्मा को नहीं बताया कभी, क्योंकि राम को आत्मा का ज्ञान रहेगा तब ने तुमको आत्मा ज्ञान देगा। गुरु के पास हीरा रहेगा तब ने हीरा का परखेगा। गुरु हीरा को जानता ही नहीं तो हीरा का ज्ञान देगा कहां से? अरे मेरे भाई, हनुमान बोला इतना बेजोड़ बात बोलने वाला, इतना निर्भीक बात बोलने वाला, इतना साधु फकीर पृथ्वी में मेरे साथी दोस्त है, कोई नहीं बोला ये कहां से साधु मिला है सब बोलने वाला। वो भी जंगल में मेरा हाथ पकड़ के जब बंदर बोल रहा है, हमको हनुमान जी कहता है, पूरी दुनिया श्रद्धा से देखता है, ये बंदर बोल रहा है, ये है कौन भाई? चकित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए हनुमान जी। हनुमान जी बोले हे प्रभु तुम कौन हो मुझे पता नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तुम्हारी वचन मुझे अद्भुत लग रहा। तुम जितना निर्भीक से बात करते हो उससे मुझे लगता है कि कुछ बात यहाँ है जिसको मैं नहीं जानता। सत्संग देने लगे मुनिंद्र नाम साहब, सत्संग देते देते वो सतलोक बोलने लगे, सतपुरुष बोलने लगे, सतगुरु बोलने लगे। तो बोले ये क्या ये जगत गुरु को ही सतगुरु कहते हैं क्या? विश्व गुरु को ही तुम सतगुरु कहते हो क्या? वेद में जो साधु महात्मा है उन्हीं को तुम सतगुरु कहते हो? बोलो अरे मेरा वो सतगुरु नहीं है, मेरा सतगुरु का हाल सृष्टि में किसी को पता नहीं। वही सतगुरु सतलोक का संदेशा लेके आता है सृष्टि में। तो हनुमान जी कहते क्या वही तुम सतगुरु स्वयं हो क्या? तो बोले बूझ लो, यदि बूझ सकते हो तो। बोले ये देह कहां से पाए हो तुम? कंदमूल लेकर आए, फल फूल हनुमान जी के ले आए, बोले कि इसको भोग लगा। बोला हमको भोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले ऐसा देह पृथ्वी में तो किसी को नहीं देखा, तुम देह कहां से पाया? बोले हम जो सतलोक की बात करते हैं वहीं से ये देह को लेके आया हूँ। मेरा 3 गुण वाला देह नहीं है, माता के रज और पिता के बिंदु से ये शरीर मेरा नहीं बना है। मेरे में वासना नहीं है, मेरे में कामना नहीं है, मेरे में राजा महाराजा बनने की इच्छा नहीं है। मेरे अंदर सप्तनाम का समुंदर भरा है, कभी खर्चा करते कतनो खर्चा करते खत्म नहीं होता। बोला ये कौन सा ज्ञान है प्रभु? बोले ये ज्ञान सतगुरु का, यही ज्ञान सतगुरु देने के लिए आता है। बोले वो सतगुरु तुम ही हो क्या? बोले बूझ लो। चरण पकड़ लिया हनुमान जी। बोले ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा स्वामी? बोले गुरु पहले बनाना होगा, सत्संग लेना होगा, और सत्संग के बाद फिर उस सत्ता को जानने का तरीका बताया जाता है। जैसे दूध में घी होता है लेकिन निकालने का तो तरीका होना चाहिए ना। दूध से घी कैसे निकालोगे? पता तो सबको है लेकिन तरीका है ना निकालने का। वैसे उस परमात्मा को चिन्हने का, ध्यान में पाने का तरीका। तो हनुमान जी इतना ज्ञानी होकर के, वशिष्ठ जी इतना ज्ञानी होकर के, विश्वामित्र इतना ज्ञानी होकर के, गोरखनाथ से महान ज्ञानी है क्या? गोरख जैसा जोगिया जग में भया ना कोई, और सार शब्द जाने बिना वो अभी गया विभोर। गोरखनाथ को तो कभी सब हाथ पकड़ लिए थे, और गोरख अपना त्रिशूल, अपना आर्थिक जैसे जब मोती माला रुद्राक्ष सब सहाय को चरणों में चढ़ा दिया। बोला सब करना गुरुदेव,
लेकिन हमारे 11,000 शिष्य हैं, ये लोग को मत बताना कि हम आपका शिष्य हो गए। बोलेगा कि हमारे गुरुजी ही अभी कच्चा था, हम लोग कच्चा गुरु को गुरु बनाए थे, गुरु ही अभी शिष्य हो गया जाकर के। बोले अच्छा ठीक है, इसको गुप्त रखेंगे। शिष्य बना, उसको बोध हुआ बाद में कि आत्मा क्या होती है और परमात्मा क्या होता है, समझ में आएगा। तो मेरे भाइयों, कबीर किसी का बेटा नहीं है, कबीर कोई जाति नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। कबीर सागर है अमृत का, चेतना का झील है, ज्ञान का भंडार है। कबीर जैसी वाणी इस सृष्टि में आप बताओ ना कौन बोला है? इतना दिन से कबीर साहब के वचनों को पढ़ते हो, कौन बोला इस सृष्टि में, उसका नाम बताइए। एक को पीर फकीर सिद्ध साध कोई बता पाया क्या? कुछ सब शंका है सबों को, कोई नहीं बताया कि जीव को कहाँ जाना है। लोग बता दिया बैंकुट, लेकिन बताया नहीं बैंकुट हुआ कहाँ, पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है, कोई बता दे। पृथ्वी से बैंकुट कितना किलोमीटर दूर है, कोई नहीं बता कर। अरे नंगल ग्रह के बारे में बता दिया, बुध ग्रह के बारे में बता दिया, चंद्रमा के बारे में बता, गया भी लोग उसके ऊपर, लेकिन वो बैंकुटवा के बारे में कोई नहीं बता रहा है कितना किलोमीटर, ताकि हम जाए हवाई जहाज वगैरह से। कोई कबीर साहब बता दिए कि ये आत्मा में परमात्मा, आत्मा में परमात्मा, और आत्मा और पूरा शरीर का दूरी कितना है? इतना फूल और खुशबू की दूरी है। फूल और खुशबू में कितनी दूरी है मेरे भाई? फूल और खुशबू में कितना दूरी है? कोई दूरी नहीं है। दूध और घी में कितना दूरी है? उतना ही दूरी आत्मा और आपके शरीर में है। दीन सद्गुरु नहीं छूटे भरम, समझ रहे हैं? दीन सद्गुरु नहीं छूटे भरमावा, बिना सद्गुरु नहीं। अरे मेरे भाई, ये मनुष्यों को गुरु हम लोग बनाते हैं, है ना? ये मनुष्य गुरु कहाँ बनते हैं पता है आपको? कुछ चढ़ावा चढ़ेगा तो खाएंगे, घर परिवार चलाएंगे। अरे शीश धन हराई शोक हराई, सो गुरु घोर नरक महापराई। अरे शिष्यों को गुरु यदि बनाने, गुरु यदि मनुष्यों को बनाता है शिष्य और उसके दुख को हरता नहीं है, तो वो गुरु भी क्या होगा जान सकते हो? घोर नरक में पड़ेगा। हाथी बनेगा वो गुरु मरने के बाद, हाथी का शरीर धारण करेगा, और हाथी जब मरेगा ना तो उसके शरीर में कीड़े प्रकट होंगे, और सब शिष्य क्या करेंगे? कीड़ा बनेंगे और हाथी के नोच नोच खाएंगे। कहा मुझे पता है कि तूने गुरु बन के हमको फंसा के रखा, और तुमको ही नोच नोच के खाएंगे। इसलिए गुरु बनना गलती से नहीं। यदि परमात्मा को जानते हो तो संदेश देना, दुनिया को नहीं जानते हो तो शिष्य बन जाना। भयानक दंड मिलेगा सृष्टि में। कबीर साहब का भेद जानने के बाद कबीर साहब की पद पर बैठना, गुरु के पद पर। कितने लोग हैं इस सृष्टि में जो कबीर साहब को दान से देकर के खुश किया? कोई नहीं। उदाहरण आप हमको दीजिए। कितने लोग से बोले कबीर साहब कि हम तुम्हारे घर तभी जाएंगे जब तो हमको 7.25 लाख टका दोगे चरणों में। कबीर साहब कितने उद्योगपतियों के, धनवानों के पास, राजा महाराजा के पास गए। कबीर साहब माया से आकर्षित कभी नहीं हुए,
धन यौवन से आकर्षित कभी नहीं हुए। भक्त के भाव को सिर्फ उन्होंने देखा और मिला जो भक्त उसको अपना ज्ञान पूरा उड़े दे, चाहे राजा रूप में आया हो चाहे भिखारी के रूप में आया हो। अरे इस सृष्टि में कबीर के जैसा सत्यवादी कोई हुआ नहीं। सब लोग मूल्य मांगे हैं इस पृथ्वी में, सब लोग मूल्य मांगा है जी। हम कबीर के नाम को कबीर साहब कहते हैं कबीर कबीर तो सब लोग रटते हैं, लेकिन भेद हमारा कोई नहीं ग्रहण करता, कोई नहीं लेता है। तुम कबीर रटना बंद कर दो, भेद लेने के लिए तुम प्रयास करो, हमको सहज में जान जाओगे, हमारी ज्ञान को जान जाओगे। अरे भाई हम आपको बता रहे हैं कि आपको पानी पीना है, प्यास लगा है। अभी कितना बजे है विपिन बाबू? 1:15 5 बजे शाम तक हम बोलते रहेंगे तो आप लोग सब गाली देने लगोगे मने मने। भूख लग रहा है, भूख नहीं हो रहा है, पकड़ पकड़ कर रहा है। और 5 बजे हम बोल दें अरे भाई आप सब लोग भोजन भोजन का भजन करो, पानी पानी का भजन करो, तो क्या दशा होगा आप लोगों को बताइए, थोड़ा बताइए बाबा, आप बताइए। खाली भोजन भोजन बोलेंगे तो क्या भूख मिटेगा? भोजन जब नहीं करेंगे तो भोजन बोलने से क्या होगा? सूख जाएंगे तुरंत 6 बजते बजते। कुछ लोग तो पानी कहेंगे, कुछ लोग बीपी शुगर होगा तो कुछ लोगों का बीपी शुगर होगा तो यहीं उलट जाएंगे। ये गाड़ी लगा हुआ कहीं जल्दी हॉस्पिटल ले चल। खाली बोलने से नहीं होगा। तो वैसे तो कर रहे हैं कबीर सिर्फ कर रहे हैं। अरे मेरे भाई भोजन करने से कुछ नहीं होगा, पानी पानी कहने से कुछ लोग बोलता है वाटर, कोई कहता है नींबू, कोई कहता है जल, कोई कहता है पानी। अरे इससे लड़ाई लड़ने से क्या होगा? जल पीने की एक वस्तु है, पानी को हो, जल को हो, वाटर को हो, नीली को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पीने का पदार्थ है। जब तक पानी पियोगे नहीं तृप्त नहीं होगा। कबीर करने से क्या होगा? धुनी रचाओगे 3 बजे भोर। अरे कौन नाम है मिर्जापुर वाले कहेंगे देखो भक्तों की टोली उमड़ चली है, पत्ते ने कलछू सब सब्जी में जा रहा है। सब्जी कलछू को पूछो कितना स्वाद लगा, बोला अरे पत्ते की जरा स्वाद हमको। ऐसे सब हम लोग को भक्तों का हो गया इस सृष्टि में। गया आया खेबे नहीं किया। भोजन हम लोग रट रहे हैं, कबीर रट रहे हैं, कबीर को चिन्ह नहीं रहे, कबीर को पीने नहीं। कबीर अमृत है पीने की चीज। और जो पिया क्या बोला, जो भी उस रस को पिया क्या बोला? अरे धर्मदास पी सकित भय है और फिरे कोई दासा। सुने हैं ना वाणी? छक गए पी करके, और पीने के बाद क्या बोले? अरे हम न मरेंगे मरी है संसारा, हमको मिला है जियावन हारा। हम लोग बोल पाएंगे हमको मिला है जियावन हारा? अरे मेरे प्यारे भाई हो, कबीर की एक वाणी को धारण कर लो तो आपके जीवन में सूर्य के जैसा चमत्कार, क्रांतिकारी चमत्कार हो जाएगा। क्या हम आपके साथ दक्षिणा लेने के लिए आए हैं क्या? हम खुद मैनेजर हैं। हम अपने शरीर को पालने के लिए हम खुद 9-10 घंटा काम करते हैं। एक कल कारखाना फैक्ट्री में हम सरकार का आदमी है, लेकिन हमको क्या मतलब इस गांव में आने के लिए जी? क्या जरूरत है? बस हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हो, हमको भेद थोड़ा पता लग गया है। वो अमृत जहां से चू रहा वहां मुंह लगाने का रास्ता मिल गया है। हमको लगा कि बहुत मजेदार चीज है, ये बड़ी सुख मिल रहा है इसको पीने से, जरा दुनिया वालों को बता दूं। इसीलिए मैं घूमते रहता हूँ। ये आप मत समझ लेना कि कुछ इच्छा के लिए हम घूमता हूँ। हम नहीं घूमेंगे तो हमारा घर द्वार नहीं चलेगा।
हम जहाँ खेत खलिहान में पल खटाने में मेहनत करेंगे वहां हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों, आप सभी मनुष्य हो, सभी ईश्वर के ही संतान, भटके हुए भूले हुए, पत्थर पूज रहे, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इससे तो भली चक्की है पीस खाए संसार। अरे घर में जो चक्की रहता है प्राचीन जमाने में काम है, उससे तो हम लोग गेहूं पीस लेते थे ना, मकई दाल पीस लेते थे ना। तो वो पत्थर को पूजेंगे, कम से कम पीस के तो रोटी बना के तो खा रहे हैं। पत्थर को पूजते हो कुछ तो नहीं कर रहा। पत्थर पूजने से हरी मिलता तो मैं पहाड़ को पूजने को तैयार हूँ, लेकिन किसी को हरी नहीं मिला। न खिलाने से खाता है, न खिलाने से खाता है। आप ही उल्टी खा लेते हो। भोग चढ़ा दो, चीटी चढ़ जाता है प्रसाद के ऊपर, पिपरी चढ़ जाता है। न बुलाने से बोलता है, ना शीश झुकाते सिर पर हाथ रखता है वो पत्थर, कुछ नहीं करता, भ्रम में जीवन बिता देते हो। सच्चाई यही है ना। कुछ लोग क्या बोला जानते हैं, कबीर साहब तो रामानंद जी के शिष्य थे। देखिए ये बाल बुद्धि वाला बात। रामानंद के शिष्य जी कबीर साहब थे, तो कबीर रामानंद जी महाराज तिलक लगाते थे, रामानंद जी महाराज माला पहनते थे, रामानंद जी महाराज शालिग्राम को नहलाते थे। रामानंद जी अष्टधातु के ठाकुर जी को नहला के दूध से, दही से, घी से, मधु से नहाते थे डेली, और ओम जय जगदीश हरि डेली करते थे। तो कबीर साहब उनका शिष्य थे, तो कबीर साहब को भी यही काम करना चाहिए, पत्थर शालिग्राम पूजना था। तो ये क्या बोले, करो यतन सखी साई मिलन की, करो यतन सखी गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया, तजी दे बुद्धि लारी कैया खेलन की, करो यतन सखी। अरे पीतर पाथर भूत भवानी, ये मार्ग 84 चलन की, कजिद बुद्धि लरी कैया खेलन की। तो भाई गुरु जी तो पितर पाथर पूछते थे, तिलकम चंदनम पवित्रम पाप नाशनम, सुबह सुबह करते थे। तो कबीर तो काम कबियों ने के बोले पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। इससे तो चक्की भरी पीस का संसार। तो कबीर साहब तो गुरु जी वाला बात कभी बोलते नहीं कि उसका शिष्य कैसे हो सकते हैं जी। अरे गुरु हमारा शब्द है, गुरु हमारा शब्द है, सदा रहे मम संग, जग मर्यादा कारण गुरु किया रामानंद। संसार में गुरु शिष्य की परंपरा को स्थापित करने के लिए वो रामानंद जी महाराज को गुरु बनाए। लेकिन कबीर कहते हैं, हे धर्मदास, गुरु तो मेरा संग रहता, कभी मेरा गुरु हमसे अलग हुआ नहीं है। शब्द के सागर उमड़ते रहता, हम उससे दूर कभी नहीं हुए आज। वही तो मेरा गुरु है। गुरु संग आया संसार में मेरे साथ, और संग ही मेरे साथ जाएगा। गुरु और हम दो अलग अलग नहीं रहते हैं। रामानंद जी एक सिर्फ आधार है इस संसार के, वो मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं। रामानंद जी को भी समझ में आया लंबी सेवा करते करते कि ये इसका गुरु हम है कि ये मेरा गुरु है। आप लोग कहानी में सुने होंगे कि रामानंद जी महाराज ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराते थे। स्नान कर रहे हैं, स्नान करा लिए, उसके बाद जनेऊ पहनाए,
उसके बाद वस्त्र पहनाए ठाकुर जी को, है ना, और मुकुट पहना दिए। अब मुकुट पहनाने के पहले वो क्या पहनाते थे? तिलक चंदन लगा, माला पहनाते थे ठाकुर जी को। माला पहने भी नहीं किए, मुकुट पहना दिए। अब मुकुट खोल के फिर माला पहनाना मतलब पूजा का खंडन हो रहा था। तो ये विचार कर रहे थे कि बहुत गड़बड़ हो गया। तो कबीर बाहर में खड़े थे पूजा घर के बाहर में, तो बोलते हैं गुरु जी मालवा को पीछे से तोड़ दीजिए, माला को बीच में तोड़ दीजिए और ठाकुर जी को मालवा पहना के फिर बांध दीजिए, मुकुटवा नहीं करना पड़ेगा। तो कहते हैं गुरु जी अरे कबीरवा है कौन, मेरी मन की बात जानता है, यहाँ तो है नहीं, वो बाहर में है, वो हमारे मन में क्या चल रहा है वो कैसे जानता है? तो बोला अरे ये गुरु है हमारा कि हम ही सब गुरु हैं, कि है कौन पता करना पड़ेगा, है ना। दूसरा दिन की कथा में आता है कि बोले कबीर सारे शिष्यों, रामानंद जी महाराज के जितने शिष्य थे उसमें से सरदार बनाए गए बहुत जल्दी में राम साहब को, ध्यान दीजिए। तो साहब सरदार बन चुके थे शिष्यों के बीच में, प्रमुख हो चुके थे। बोले कबीर हमको कल स्नान करने के बाद ठाकुराय रामकृष्ण जितने हैं सबको आके वंदना करना है, सजाना है, इनको तुम अभी रखिए, स्नान करना। तो तुम कल इन लोगों का स्नान करवाओ, है ना, गंगा जल से। वो सब को टोकरी में उठाए, सबको टोकरी में उठाए, और काशी तो मालूम है आप लोगों को कहाँ है, गंगा किनारे में है, सबको पकड़ने से उठाकर फेंकते गए गंगा जी में। बोले गुरु जी बोले हैं सब लोग को स्नान करने के लिए, सब स्नान करके पूरा तैयार हो जाए, फिर गुरु जी कहेंगे तो हम फिर बुलाएंगे, पूजा करेंगे। अब फेंक दिए और बैठ गए गंगा किनारे में। 11 साल का उम्र था। गुरु जी बोला कबीरवा तो नहीं आया ठाकुर जी को स्नान करा के। तो शिष्य लोग बोला कि गुरु जी आप ही जाकर देख लो कर क्या रहा है। गुरु जी गए देखने के, तो बोले कबीर क्या कर रहे हो? तो बोले गुरु जी आप ही बोले थे गंगा में स्नान करवाना है सब ठाकुर को, ठाकुराइन को, तो आपके आदेश से सबको भेज दिया हूँ स्नान करने के लिए। अभी लोग स्नान करके आएगा तब ना हम आपके पास फिर लेकर आएंगे। बोले रे तुम्हारा बुद्धि क्या हो गया कबीर, ये कहीं पत्थर, देखिए जरा गौर कीजिए, कहीं पत्थर फेंकने के बाद वापस आता है क्या? पीतर पाथर वापस आता है? तो बोले कि तुम पत्थर पूज रहे हो, अभी समझ में आया गुरु जी, पत्थरे में पूज रहे हो। जब तुम्हारा भगवान नहा कर वापस नहीं आ सकता है तो भगवान कैसे हो सकता है? दिमाग फटक गया रामानंद जी महाराज को, विवेक देने के लिए आया है मेरे पास, है ना। तो मेरे भाइयों रामानंद को होश में लाने के लिए, चेताने के लिए, आने के लिए साहब कबीर उनका जाके शिष्य बने थे। रामानंद का तो ये भी कथा में आता है कि कौन सिकंदर लोधी का गले काट दिया। बोले हम तुमको दर्शन नहीं देंगे, तुम क्या है नीच जाति। बोला हम बादशाह है दिल्ली का, हमको तो दर्शन नहीं दोगे, गर्दने काट दिया। कबीर साहब को पता चला कि गुरु जी का गर्दने काट दिया है। आए कबीर साहब, तो कहानी में आता है कि रामानंद जी महाराज को पुनः जीवन फिर दान दिए। रामानंद जी पूछे कि हम सो गए थे क्या? कबीर बोले हम खूब सो गए थे गुरु जी, अभी नींद खुली है आपकी। बहुत गहरी बात है। कबीर साहब शिष्य बन के, दास बन के, सेवक बन करके इस संसार में जो दीन अधीन होकर के ढूंढते हैं, फिरते हैं और जीवों को चेताने का काम करते हैं। समझे कि नहीं? जब काशी के विद्वान लोग, ऋषि मुनि लोग, क्योंकि काशी तो ज्ञान की राजधानी है, काशी 15वीं शताब्दी में धर्म का वहां पर खुला नाच होता था, इस्लाम का और
हिंदू धर्म का। दोनों लोग के ठेकेदार तो वही रहते थे, वही उतारना उनको उचित लगा। जब ये अपनी बात दुनिया को बताने लगे तो लोग लड़ने लगे। ऋषि मुनि, पीर फकीर, मुल्ला मौलवी सब इनसे लड़ने लगा। कबीर साहब बोले कि लड़ना जायज है, तुम सही लड़ रहे हो, तेरी गलती नहीं है। तुम किताब में जो लिखा है उसकी बात करते हो और हम आंख से देखता हूं उसकी बात करता हूं। तुम तो देखे ही नहीं हो, तुम लिखा हुआ बात को बोलते हो। अरे लिखा लिखी का है नहीं, देखा देखी का बात। और दुल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी पड़ी बारात। आत्मा का दर्शन तो हुआ नहीं है आप लोगों को, जीव और पीव का मिलन तो हुआ ही नहीं है। गा रहे हो, गा रहे हो। एक गाने का चीज नहीं है, चिन्हने का चीज है, जानने का चीज है। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे? तू कहता है कागज लेती, यानी कागजों में लिखा हुआ उसको पढ़ के बोलता है, और मैं कहता हूँ आंखों के देखी, आंखों में देखी। अरे वो साहब कहते हैं, हिंदू को भी कहते हैं, इस्लाम को भी कहते हैं कि चींटी के पग घुंघरू बांधे, चींटी के पग घुंघरू बांधे, सो भी साहेब सुनता है। ना जाने तेरा साहब कैसा है, तू माइक लगा के बोलता। अरे जो तुमको कान दिया और तुम सुन लेते हो और खुद बहरा है, तो माइक लगा के सुबह सुबह चिल्लाने लगते हो। कबीर साहब की वाणी से जल गया समाज, चिल्लाने लगा इनकी बात, इनकी सत्य की वाणी को बर्दाश्त नहीं किया। अरे बोले पूरे जगत को सरल शक्ति देने वाला क्या वो बदला हो सकता है? अरे चींटी कितनी छोटी प्राणी होती है, उस प्राणी का पांव कितना छोटा होता है, और उसमें घुंघरू कितना बड़ा बांधोगे और उसमें कितना आवाज निकलेगा, वो भी साहेब सुनता है। तो क्यों माइक लगा के बोलता है? तेरा भेद वो सब जानता है, तो मत समझो कि हम छिपा कर चिल्लम पी रहे हैं, तू देखा नहीं है। अरे है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको, और जरा मरण से रहित है कह साहेब वह कौन है? क्या आसमान आपको नहीं दिख रहा है? देखिए आंख खोल के तो आसमान बैठा हुआ। आप उठते हो, बैठते हो, सोते हो, झूठ बोलते हो, सच बोलते हो, पाप करते हो, पुण्य कर, सब वो गवाह बना हुआ। वैसे वो परमात्मा पूरी करनी को आपको देख रहा है। काहे माइक लगा के बोलते हो जी? बहुत बड़ा सत्संगी बने हो, जीभा पर कंट्रोल नहीं है, वाणी पर कंट्रोल नहीं है, और स्वांग बनाए हो महात्मा का, साधु का। मेरे भाइयों, मेरा वचन यदि आप लोग को तकलीफ लगता होगा तो मैं पहले बोल रहा हूं कि बेटोक रोक देना। हम कबीर साहब का संदेश दे रहे हैं, ये मेरा अपना कोई संदेश नहीं है। कबीर साहब का वाणी की दुनिया को बता रहे हैं, मेरा कोई वाणी नहीं है। बस इतना है कि हम बुझा देते हैं, इतना ही मेरा हो सकता है। इसमें किसी का क्या समर्थन नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, किसी का मान नहीं है, किसी का अपमान नहीं है। सत्य वस्तु को उजागर किया जा रहा है, इसलिए बुरा नहीं मानने का। पूरी संसार गलत राह पर चल चुका है। अरे हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं कि नहीं जी? हम बताइए भाई, खाना जीव शरीर खाता है कि आत्मा? शरीर। खाना शरीर को चाहिए कि आत्मा को? शरीर। जब आत्मा शरीर से अलग हो गया तो ये बोझ, ये गंगा जी में लगा 10,000 रुपया वो राखन को डालने में लगता है। 10,000, बताओ कितना भरम के बात है। अरे यही रखा मटिया मिलने देता तो क्या फर्क था?
वो आत्मा जो कर्मी किया होगा, क्योंकि जीव जो भक्ति किया होगा उसके साथ है, तुमको गंगाई में डालने से क्या होगा जी? सदगुरु कबीर झूठ से जीव को बाहर निकालते हैं, सत्य को पकड़ने का संदेश देते हैं, और आपके मनुष्य के शरीर से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड में कोई मंदिर नहीं है। इसी मंदिर में पुजारी भी है, और इसी मंदिर में पुजारी का क्या है? आराध्य भगवान भी। इस मंदिर के शिखर पर भगवान बैठा हुआ, और मंदिर के गर्भ में पुजारी बैठा हुआ। यानी जीव इस शरीर में है और परमात्मा शरीर से शिखर में है। इस शरीर में परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए, इस शरीर में ही रखे जीव पीव को नहीं दर्शन कर पाया, तो चाहे जो भी भक्ति संसार में कर लो, ये क्या है? सांत्वना वाली है। अच्छा एक चीज बताइए कि हम दान कर देते हैं, हम श्राद्ध कर देते हैं, हम करते हैं ना, लेकिन कोई भी आदमी आकर बताया कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी स्वर्ग गए कि बैकुंठ गए हैं कि 84 लाख योजना में गए हैं? कोई मरने वाला आके बताया कि हम कहाँ पर है अभी से? कि हमारे गुरुजी बता देते कि हम कहाँ हैं, तुम्हारा बाप मान लेते हैं कि स्वर्ग गया। अरे सब लोग निमंत्रण पत्र में लिखते हैं कि स्वर्गीय पिताजी, कोई नहीं ना रहता कि नरकीय पिताजी, सब स्वर्गीय लिख देता है। सब लोग स्वर्ग गया का मरने, रात सुबह खाया मुर्गा, शाम को पिया दारू, दोपहर को लिया कमीशन, अरे बोलते स्वर्ग गया सब लोग। इस रास्ते से गुजरते हो तो उसको देखा, वहां लोभ किया, वहां मोह किया, और कैसे स्वर्ग चला गया? सबको पंचांग पत्रिका में स्वर्ग लिखा, लिखो तो कुछ लोग नरकीय पिताजी, माताजी नरक में गई है। अरे मेरे भाई, ये सब ज्ञान सदगुरु कबीर खोले पृथ्वी में, तब भी लोगों को ज्ञान नहीं हुआ, तब भी ज्ञान नहीं हुआ। सत्संग करना पड़ेगा। तुलसी बाबा छोटी छोटी बात साहब से ही सीख के अपने ग्रंथों में लिखे हैं। बिनु सत्संग विवेक भक्ति स्वतंत्र सकल सुखदानी खानी, बिनु सत्संग बिनु काम ही न पाई। सब भाषा सब साहब से सीखे बाबा तुलसी। मेरे भाइयों, मेरी बात जिसको अच्छा लगा वैसे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिसको बुरा लगा होगा मुझे क्षमा करना। मेरी आदत थोड़ा है सत्य को सत्य बोल देना और झूठ को झूठ बोलना। हमको नहीं लगता, हमको हमारा व्यवहार ही नहीं है कि झूठ को भी आपको खुश करने के लिए सत्य बताना, मेरा आदत नहीं। परमात्मा आपको कभी नहीं मिलेगा।